हेलो फ्रेंड्स, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस हमने होमवर्क दिए थे आपको, जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने थे। साथ ही साथ कुछ आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए थे। आइए जरा आज हम लोग उन्हीं सारे होमवर्क्स के क्वेश्चंस, डाउट्स पे ही चर्चा करेंगे। चलिए बुक खोलिए और होमवर्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग क्रॉस टैली करेंगे। कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, उस डाउट्स को डिस्कस करेंगे। आइए जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग के साथ साथ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिकल, उसकी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कुछ अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले ही दिया था कि देखें आपका अर्थमेटिक कितना ठीक है। कुछ बच्चों ने किया और कुछ ने उसमें डाउट रेज किए हैं। आइए चलिए साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टैली भी कीजिएगा आप लोग। शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 4 से दिया था, 4 से लेकर कहानी 10 तक है। आइए आज केवल हम लोग अपने क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। देखिए 4 तो बड़ा सिंपल है, 5 का ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी से शुरू करते हैं। 5 के बी में मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके कवर हैं। इसमें आपका बहुत कुछ आया है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सब कुछ आया है। तो एक 5 का बी कर लेंगे तो 4, 5 का ये सब तो उसी में अगर देखें तो कवर हो जाएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी से। ठीक, आइए 5 का बी। बाकी सारे क्वेश्चंस का भी मैं सॉल्यूशन असाइनमेंट में डालूंगा, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसका स्पेशली डाउट आया हो और ऐसा कि उससे बाकी सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, पेज नंबर 134 पे आइए, जरा रीड करें। क्वेश्चन 5 का बी कह रहा है, अंकित तथा मुन्ना 1 जनवरी 2019 को साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है जी। उन्होंने क्रम से 1,60,000 रुपया तथा 1,20,000 रुपए की पूंजी लगाई। ठीक है, दो पार्टनर अंकित और मुन्ना, उनका कैपिटल 1,60,000 1,20,000 है। ठीक, साझेदार प्रसंगिता यानी एग्रीमेंट के कंडीशंस निम्नलिखित हैं, बताइए क्या क्या है। तो देखिए टर्म्स में कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 10% पर एनम। ठीक, अंकित एंड मुन्ना to get a monthly salary of 2,000 and 3,000 respectively, यानी पार्टनर सैलरी की भी बात है। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, कह रहा है 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरोक्त समायोजन से पूर्व लाभ 1,43,000 रुपया था। प्रॉफिट कितना है? 1,43,000। कह रहा आहरण पर ब्याज अंकित के लिए, आहरण का मतलब ड्राइंग्स, उस पर ब्याज है 2,000 रुपया अंकित के लिए और मुन्ना के लिए 3,000 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन है, बनाना शुरू करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए हेडिंग डालें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars, amount, particulars, amount, रुपीज। सबसे पहले बताइए नेट प्रॉफिट कितना बोला? तो नेट प्रॉफिट बोला है 1,43,000। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाई नेट प्रॉफिट या बाई पीएल अकाउंट आप लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाया जाता है, वही लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। चलो दोनों लिख देते हैं, बाई पीएल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कहाँ से आता है? पीएल अकाउंट से। पोस्ट में लिखते हैं, ये है आपका नेट प्रॉफिट। कितना?
1,43,000। ठीक, इसके बाद सबसे पहले शुरुआत किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? अंकित और मुन्ना। अंकित और मुन्ना। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? तो आइए वर्किंग नोट भी करते चलेंगे हम लोग। पहला इंटरेस्ट ऑन, पूरा लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट बोला है? एट द रेट 10% पर एनम। चलिए अंकित का बताइए तो कैपिटल कितना है? तो अंकित का कैपिटल बोला 1,60,000, 1,60,000। तो 1,60,000 का 10% निकालिए, कितना आएगा? ये 16,000। और मुन्ना का कैपिटल देखिए तो कितना है? तो मुन्ना का कैपिटल है 1,20,000। तो बताइए उसका 10% निकालिए तो कितना आएगा? 12,000। ठीक है जी, यही तो चिपका देना है। तो यहाँ अंकित का 16,000 और इसका 12,000, इस तरह से दोनों को जोड़ दीजिए, 28,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। आगे बोला पार्टनर्स को सैलरी दिया गया है। अंकित को मिल रहा है 2,000 प्रति माह, मंथली है, ध्यान रखिएगा, इसको ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और 3,000 रुपये मिल रहा है मुन्ना को। तो आइए टू पार्टनर सैलरी, एक ही रहता तो मैं लिख देता अंकित सैलरी, मुन्ना सैलरी, लेकिन दोनों है तो पार्टनर सैलरी। अंकित, बताइए अंकित का कितना? तो 2,000 गुने 12, ये हो जाएगा 24,000। और मुन्ना का कितना? मुन्ना का कह रहा है 3,000, मंथली है तो 3,000 गुने 12 कितना आएगा? 36,000। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 24,000 प्लस 36,000 कितना हो जाएगा? 60,000। सैलरी भी हो गया। इसके बाद बताइए प्रॉफिट कह रहा है 3:2 में बांटेंगे, लेकिन आहरण पे ब्याज भी बोला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताइए कहाँ आएगा? वो इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। निकालना नहीं है, निकला हुआ है। अंकित का कितना? अंकित का है आहरण पे ब्याज, अंकित का 2,000 और मुन्ना का 3,000। 2,000 और मुन्ना का 3,000। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 5,000। और प्रॉफिट कह रहा है 3:2 में बांट दीजिए। तो बताइए इधर टोटल हो गया कितना? इधर टोटल है 1,48,000। तो इधर भी चाहिए हमारा कितना? 1,48,000। अब 1,48 में से बाकी जितना खर्चा हुआ काट के जो भी बचा, खर्चा इसका मतलब जो सैलरी और कैपिटल में आपने इंटरेस्ट में दे दिया, बाकी जो बचा वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, अंकित और मुन्ना में बट जाएगा। कितना? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ वर्किंग नोट कर दें या आप निकाल लेंगे डायरेक्ट। दूसरा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1,48,000 माइनस, देखिए तो कितना? 60, 20, 80, 88,000 घटा दें, 88,000। ये कितना आएगा? 1,48,000 माइनस 88,000, 60,000 बचा। ₹60,000
distributed between Ankit and Munna in रेशियो ऑफ, बताइए किस रेशियो में, तो सवाल दिया है 3:2 में, 3:2 में, तो इसलिए अंकित शेयर, खूब रेशियो निकालना सीख चुके हैं आप लोग। तो बताइए 60,000 गुने 3 और बटा कितना करे, दोनों को जोड़ के 5, तो 12 36,000। और मुन्ना शेयर बताइए कितना, तो 60,000 गुने 2/5 24,000। बस निकल गया दोनों का शेयर। तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है जी, हो गया। तो आइए अब इसको चिपका दीजिए यहाँ। 36,000 और 24,000, ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 60,000। बस टोटल हो चुका है, बन गया। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएल एप्रोप्रिएशन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 का भी ठीक है। आइए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखिए। कैसे कैसे आप देखो, कॉन्सेप्ट सीख लिए, अकाउंट बनाना सीख लिए, तो जबरदस्ती क्वेश्चन कैसे घुमाता है। छोटा सा ट्विस्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डाला है। ये हो गया नोटिंग सबका। तो आइए नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या कहता है कि राज और अमृतांशु लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। ठीक, उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख तथा 1,60,000 रुपया है। ठीक, पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अमृतांशु को 30,000 रुपया वार्षिक वेतन दिया जाता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना से पूर्व किंतु अमृतांशु को वेतन के चार्ज करने के पश्चात लाभ 90,000 रुपया था। अब यहीं पे ध्यान से देखिए, ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, लेकिन अमृतांशु का सैलरी देने के बाद, यानी वो सैलरी कट चुका है, 90,000 था, और उसके लिए बोला पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो देखिए काम बहुत सिंपल है, लेकिन छोटी सी इसमें छोटा सा ट्विस्ट डाला है, कहीं गलती ना हो जाए। इसका जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, particulars, amount, particulars, amount। अब ध्यान से देखिए, जो आप इसमें बाय नेट प्रॉफिट लिखिएगा, वो नेट प्रॉफिट ध्यान दीजिए कितना बताया, 90,000, लेकिन इनर कॉलम में लिखे 90,000 प्लस अमृतांशु सैलरी। चूंकि वो घट चुका है, वो घटाना नहीं था, वो तो इधर दिखाना है ना, वो जोड़ दीजिए कितना है, 30,000 का है। और इस तरह से रियल में हमारा बताइए प्रॉफिट कितना दिखना चाहिए, 1,20,000। ये ऐसे जरूर जोड़ दीजिए, 1,20,000 आ गया। अब फिर इधर 2 बोला है, क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम, तो लीजिए जी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है राज और एक है अमृतांशु। चलिए जी निकाल लीजिए अलग से वर्किंग नोट। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 5% चल रहा है। तो राज का बताइए कैपिटल कितना, तो राज का कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 5% बताइए कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। और अमृतांशु का कैपिटल है 1,60,000, तो 1,60,000 का 5% 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, ऐसे तो निकाल लिए होंगे। अब इसको लगा दीजिए यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा फटाफट। हो गया, चलिए आइए। तो यहाँ पे आप 10,000 और यहाँ 8,000 दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 18,000 और 2, और फिर से यहाँ लिख दीजिए, वो दिखना चाहिए था यहाँ अमृतांशु सैलरी कितना 30,000। अब यदि मैं यहाँ 90,000 लेता तो वो तो घट चुका था, तो फिर मैं दिखा पाता ही 30,000, तो 2 बार कट जाता प्रॉफिट से। तो इसलिए हम क्या किए, क्वेश्चन चूंकि बोल रहा था कि अमृतांशु का सैलरी कट चुका है इस प्रॉफिट में से, तो हमने पहले उसको जोड़ के प्रॉफिट बढ़ाया और फिर दिखाया अमृतांशु का सैलरी इतना हुआ है। ठीक, अब बाकी जो भी है वो बढ़ जाएगा 2 पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, एक राज का और एक अमृतांशु का। किस रेशियो में, तो रेशियो बोला है ना 3:2 में बांटिए। तो देखिए कितना आया है, इधर लिखेंगे हम 1,20,000, तो इधर भी चाहिए हमको कितना 1,20,000। अब 1,20,000 में से 30 और 40 48 तो खत्म हो गया, तो 1,20,000 में से 48,000 गया तो बचा कितना 72,000। तो आइए वर्किंग नोट में नंबर 1 कर दीजिए, नंबर 2 लिखे, डिटेल चलिए लिख देते हैं अच्छा से। लिखिए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना 1,20,000 माइनस कितना था 30,000 48,000 यह आया था ₹72,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो। किस रेशियो में 3:2, तो इसलिए राज शेयर कितना होगा, तो 72,000 गुने 3/5 गुने 3/5 ये आ जाएगा 43,200। और अमृतांशु शेयर बताइए कितना 72,000 गुने 2/5 ये आ जाएगा 28,800। ठीक है जी, बस ये दोनों वहां चिपका दीजिए, नोट कर लीजिए पहले इसको। $43,200 और 28,800। चलिए आइए 43,200 और 28,800 ये दोनों जोड़ दीजिए तो आया कितना 72,000 और लीजिए टोटल बन गया है। बस जी ये भी सवाल आपका बन गया। तो यहाँ एक ट्विस्ट था क्या, नेट प्रॉफिट में पहले ही घटा दिया था पार्टनर का सैलरी, तो उसको पहले जोड़ के हम प्रॉफिट बढ़ाए और फिर सैलरी का एंट्री दिखाए। यही कुछ बच्चा डायरेक्ट 90,000 पे दिखाएगा सैलरी, तो आंसर गलत हो जाएगा आपका।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 देखिए क्या कहता है कि ब्लैक और व्हाइट ने 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः 40,000 और 60,000 का अंशदान कर एक व्यवसाय प्रारंभ, यानी कैपिटल 40,000 और 60,000। वर्ष के अंत में व्यवसाय को 30,000 रुपए का लाभ हुआ है। लाभों का विभाजन करें। कैसे करें? तो नीचे 3 पॉइंट दिया हुआ अलग अलग। यदि लाभ हानि का अनुपात 3:2 है, लीजिए जी 30,000 को 3:2 में बांट दीजिए। यदि वे भारतीय शेयर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण करने का निर्णय करते हैं, अभी अलग पॉइंट, 3 अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। तो पहला तरीका में 30,000 रुपए को 3:2 में बांटिए। दूसरा तरीका में भारतीय शेयर अधिनियम क्या कहता है, कुछ ना कहे तो बराबर बराबर, तो दूसरा पॉइंट के हिसाब से इक्वल बांट दीजिएगा, बराबर बराबर। और तीसरा करा यदि वे लाभों का पूंजी का अनुपात में विभाजित करते हैं, तो बताइए पूंजी का अनुपात कितना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये हो गया ना क्वेश्चन। तो अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन 7 का मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कैपिटल रेशियो कितना। कैपिटल रेशियो जरा मुझे बताइए तो आप लोग, कैपिटल रेशियो। तो देखिए कैपिटल रेशियो, कैपिटल है 40,000 अनुपात 60,000, यही है कैपिटल रेशियो। अब इसी को छोटा कीजिए, काटिए, तो बराबर इसमें भी 4 0 कट जाएगा तो 4:6 होगा, और इसको भी और काटिएगा तो 2 से अभी भी कटेगा तो 2:3। तो ये आपका रेशियो है। तो पूंजी अनुपात कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये पूंजी किसका था, ये ब्लैक का और ये व्हाइट का। तो हमने कैपिटल लिया, उसी को मिनिमाइज करके ये रेशियो निकल जाता है। तो पहला पॉइंट में 3:2 में बांटना है, दूसरा में बराबर बराबर, और तीसरा में 2:3 में बटेगा। ठीक है जी, बाकी आसान है। साथ एक आइए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें थोड़ी गंभीर समस्या है। चलिए जी, यही थोड़ा कुछ कैलकुलेटिव था, हमने आपको दिया था कि देखें आप कहां तक इसको संभाल पाते हैं। खैर आपने इस पे मेहनत किया है, थोड़ा देखा है, अब मुझे समझाना थोड़ा आसान होगा आपके लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 जनवरी 2019 को पूजा और नेहा ने क्रमशः 20,000 रुपए एवं 12,000 रुपए पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ किया। ठीक है जी, वे लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं। लाभ कैपिटल रेशियो में बटेगा। वर्ष के दौरान उपरोक्त लेन देन निम्नलिखित है, जिसमें नीचे कुछ दिया हुआ है कि वर्ष के दौरान पूजा ने कुछ पूंजी लगाई है और कुछ पूंजी निकाली भी है, और नेहा ने भी कुछ पूंजी लगाया और निकाला है। आगे 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यवसाय को 45,200 रुपए का लाभ हुआ है। पूंजी के अनुपातों में लाभों का विभाजन कीजिए और लाभ के बंटवारे के लिए रोजनामचा बनाइए, जर्नल एंट्री भी करनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो पूंजी का अनुपात निकालना। अगर वो कैपिटल रेशियो आपने निकाल लिया तो बाकी सवाल में कुछ और नहीं है। अब कह रहा है सर उसमें क्या दिक्कत है, पूंजी है ना 20,000 और 12,000, तो 20,000 12,000 अभी तो कैपिटल रेशियो बताया, उसी अनुपात में निकाल लेंगे। नहीं, इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि पूंजी साल भर एक जैसे 20,000 और 12,000 नहीं रहा है, बीच बीच में बदला है, कभी पूजा का बढ़ा, कभी नेहा का बढ़ा, कभी घटा। तो फिर साल के अंत में एग्जैक्टली क्या पूंजी आपका यूज हुआ पूजा का, क्या यूज हुआ नेहा का, उसके आधार पर यह अनुपात निकलेगा, और वही निकालना इसके लिए ट्विस्ट है। तो आइए, यहां पे दिक्कत यह है कि पूरा साल चूंकि एक जैसा नहीं रहा, मंथ वाइज कुछ बदला है, तो हमारे लिए मजबूरी है कि हम इस पूंजी को मंथ वाइज प्रोडक्ट करके गुना करके हम मंथ वाइज पे पहले लाएंगे, और उस प्रकार हम लोग रेशियो निकालने का काम करेंगे। जैसे आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले किसका है, पूजा का। हम पूजा का निकाल रहे हैं, इसमें एक हमें फॉर्मेट की भी जरूरत होगी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक डेट का ले लेंगे, उसके बाद इसमें
डेट के बाद आपका पूंजी कितना आया है, जरा हम पूंजी का भी लेंगे, कैपिटल। मंथ कितना यूज हुआ है, जरा हम उस मंथ को भी लेंगे, और लास्टली एक हम लोग प्रोडक्ट का रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें मकसद ये है, जो कि परेशानी ये है कि साल के शुरू में तो बोल दिया कि हमारा पूंजी है 20,000 और 12,000, लेकिन सालों भर वही नहीं रहा, बीच में नेहा पूंजा ने कुछ लाया कुछ हटाया, तो उस हिसाब से अंतिम में हमारा एग्जैक्ट पूंजी क्या रह गया वो निकालना है, और इसलिए हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, मैंने पहले डेट लिया, फिर ये कैपिटल का बनाया, फिर मंथ इन विच कैपिटल यूज, और ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणना, हमने गुना करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए आपका जो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कहानी शुरू हुई है 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से जो कहानी आपकी शुरू हुई है, ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैं डेट डाल रहा हूं 1 जनवरी 2019। कैपिटल बताइए, पूजा की हम बात कर रहे हैं अभी, पूजा का कैपिटल कितना है 40,000। अब ये 40,000 देखिए ध्यान से कितना महीना बना रहा, तो नीचे चार्ट जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहला डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कहता है कि पूंजी लगाई गई, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ पूजा द्वारा 5,000। इसका मतलब बताइए कि ये 40,000 1 अप्रैल को कितना बन जाएगा, 45,000 बन जाएगा। तो 1 अप्रैल यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना ये 40,000 रहा है, तो मंथ में मैं यहां 3 लूंगा और प्रोडक्ट करूंगा 40,000 गुने 3, ये आ जाता है 1,20,000। मैंने 3 से क्यों गुना किया, क्योंकि चौथा महीना ये पूंजी बदल जा रहा है। चौथा महीना कह रहा है 5,000 रुपये पूजा और लगा दी है, तो 40,000 सिर्फ 3 ही महीना रहा है, तो मैंने 3 से गुना करके इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आइए 1 अप्रैल 2019 को बताइए अब कैपिटल कितना हो गया, ये हो गया 45,000। 40 + 5, इसको और चाहे तो कुछ ऐसे हम डिटेल लिख सकते हैं, 40,000 + 5,000, ये कितना हो जाएगा, ये 45,000 हो जाएगा। 45,000। अब ये 45,000 बताइए कितना महीना रहा, तो ध्यान से देखिएगा कि 1 अगस्त को अमाउंट विड्रॉ में पूजा दिख रही है 2,000। 1 अगस्त को अमाउंट विड्रॉ में पूजा दिख रही है 2,000, यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना 45 चला है। 1 अगस्त वाले महीना में 2,000 घट के कितना हो जाएगा, 43,000। समझ आ रही है बात? 1 मिनट, ओहो थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ, ये राशि तो 20,000 है ना, ये बाबू 20,000 है, तो इसको 20 लेंगे। ऊपर ध्यान दीजिए 20 और 12 है, तो 20, ये 20 है, 20,000, तो ये तो कितना हो जाएगा 60,000। ये कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है जी, तो यहां पे बताइए 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। चालीस 40,000 कहाँ से दिमाग में आ गया, नीचे कुछ फिगर दिख रहा होगा, वही दिमाग है, कुछ भी आ जाता है। 25,000 बताइए, 25,000 कितना महीना रहा, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, तो 25,000 गुने 4 बताइए ये कितना हो जाएगा, 1 लाख। लो जी 1 लाख ये हो गया। अब आइए 1 अगस्त 2019 को, अब ये नहीं रहा 25, 2,000 घट गया, तो 25,000 माइनस 2,000 बताइए ये कितना हो जाएगा, 23,000। 23,000 कब तक रहा, तो ध्यान से देखिए, अगस्त के बाद सीधा दिसंबर में 1 दिसंबर को
5,000 पूजा और लेकर आई पैसा। ध्यान से देखिएगा, चार्ट को ध्यान से देखिएगा, पूजा और नेहा का अलग अलग ठीक से देखना है। तो बीच में नेहा का आया है 4,000 अक्टूबर में निकाली है, लेकिन पूजा 1 दिसंबर को सीधा 5,000 और लेकर आई है। तो इसका मतलब बताइए 23,000 कब तक चला? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना। क्यों? क्योंकि दिसंबर वो तो 5,000 बढ़ा दिया है तो नवंबर तक, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना फिर लीजिए और 23,000 गुने 4 कीजिए, बताइए कितना आ जाएगा? 23,000 गुने 4, ये 92,000, 92,000, ठीक। और लास्ट 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2019 को अब कितना हो गया? 23,000 प्लस 5,000, ये हो गया 28,000। लेकिन बताइए 28,000 तो सिर्फ 1 महीना रहा ना, तो इसीलिए 28,000 गुने 1, दिसंबर में रहा तो 28,000। इस तरह से फाइनली जो प्रोडक्ट निकला वो अभी सबको जोड़ दीजिए, 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 92,000 प्लस 28,000, 2,80,000, 2,80,000। तो देखिए ये पूंजी को हमने क्या किया? मंथली में कन्वर्ट किया, और इसका मजबूरी या कह लें, कारण कह लें, वो ये था कि हर महीने के बीच बीच में पूंजी बदल रही है, तो हमने उसको मंथ में कन्वर्ट करके ले लिया। मंथ में कैसे कन्वर्ट किया समझ में आ रहा है? कि इसको हमने जो जितना महीना पूंजी यूज हुआ उतना महीना में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ये कैपिटल प्रोडक्ट बेसिस पे 2,80,000 पूजा का आया। ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए? हमें नेहा का भी निकाल लेना चाहिए। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक, आइए इसी तरह से हम निकालेंगे नेहा का, इसी तरह से नेहा का। ठीक वैसे ही चार्ट बनाएंगे, डेट, कैपिटल, मंथ और प्रोडक्ट। देखिए डेट, कैपिटल, month in which capital used, और यहाँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, बस। आइए देखिए ध्यान से। अब फिर देखिए नेहा की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2019, बताइए कितना से शुरू हुआ कहानी इसका? 12,000 से। ठीक है जी, 12,000। अब ये 12,000 कितना महीना चला है? तो नेहा में पहला बदलाव जो आया है वो ध्यान दीजिए 1 अगस्त को आया। 1 अगस्त से पहले नहीं बदला है। तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीना तक यही चला है। तो 7 लिख दें और यहाँ लिख देंगे 12,000 गुने 7। बताइए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? 12,000 गुने 7, ये 84,000 रुपया तो इसका हो गया। और फिर सीधा 1 अगस्त को बताइए नेहा ने क्या किया? 1 अगस्त को देखिए ध्यान से, पूंजी लाई है 8,000। नेहा की बात कर रहे, पूजा की नहीं, नेहा की 8,000 लेकर आई है। तो 8,000 लेकर आई है, तो बताइए 12,000 प्लस 8,000 ये कितना हो जाएगा? 20,000। लो जी 20,000 हो गया। अब ये 20,000 कितना महीना चला? तो नेहा में बदलाव जो आया है देखिए, अक्टूबर में 4,000 निकाली है। ध्यान से चार्ट को देखिएगा, अक्टूबर में 4,000 निकाली है। तो इसका मतलब अगस्त और सितंबर 2 महीना ऐसा ही रहा है, तो सिर्फ 2 महीना। 20,000 गुने 2 ये कितना हो जाएगा? 40,000। अब इसके बाद बताइए अक्टूबर बदल गया ना, 1 अक्टूबर में बदलाव आया। कितना आया? तो 4,000 निकल गया, निकाली है। तो इसलिए 20,000 में से माइनस करेंगे हम 4,000। बताइए कितना आ गया? ये 16,000। और बताइए ये 16,000 है
कब तक चला, हो गया, अब इसके बाद बदला ही नहीं है ये। तो इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, 3 7 2 9 3 12 महीना देखिएगा, हो भी जाएगा 16,000 गुने 3 48,000। इस तरह से देखिए जरा नेहा का क्या निकल के आया, 84,000 प्लस 40,000 प्लस 48,000, कितना, 1,72,000। बस खत्म हो गया कहानी। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। ठीक है जी। अब देखिए आपको क्या निकालना था, कैपिटल रेशियो। कह रहा है द बिजनेस अर्न प्रॉफिट 45 ड्यूरिंग द ईयर, इतना डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। अब बताइए क्या आप सक्षम हैं अब कैपिटल रेशियो निकालने में? तो ध्यान से देखिए, दोनों का कैपिटल प्रोडक्ट बेसिस पे निकाल लिए हैं, इसलिए यहां देखिए हम निकाल रहे हैं अब कैपिटल रेशियो। बताइए कितना होगा, इक्वल टू, तो देखिए कैपिटल रेशियो पूजा अनुपात नेहा। पूजा का बताइए कितना, पीछे पेज में निकाले 2,80,000। ध्यान से देखिए 2,80,000 प्रोडक्ट वाला, क्योंकि मंथ में कन्वर्ट करना पड़ा है मुझे, 2,80,000 अनुपात 1,72,000। अब जरा इसको कम कीजिए ना, तो 3030 गया, 280 अनुपात 172, और कम कीजिए तो ये 280 भागा 4 लग जाएगा तो 70 हो जाएगा, 70 और 172 भी लग रहा है, भागा 4 हो जाएगा 43। इससे कम नहीं हो सकता। तो देखिए यही अनुपात निकल गया। तो इसका मतलब बताइए अनुपात कितना हो गया, कैपिटल रेशियो 70 अनुपात 43। बताइए कैपिटल रेशियो निकल गया 70 अनुपात 43। नोट करते चलिए। तो आइए आगे अब हम क्या करेंगे, हम लोग करें प्रॉफिट, कलर थोड़ा ये वाला ले लीजिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पूजा एंड नेहा इन रेशियो ऑफ, बताइए किस रेशियो में, 70 अनुपात 43। ठीक, इसलिए पूजा शेयर, बताइए कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना है, 45,200, 45,200 गुने 70 भागा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 113। अब ये करके देखिए तो 45,200 गुने 70 भागा 113, ये आया कितना 28,000, 28,000। और इसी तरह नेहा शेयर कितना आएगा, 45,200 गुने 43/113, भागा 113, यह 17,200। तो बांटना आसान काम था, मुश्किल क्या था, कैपिटल रेशियो निकालना। अभी तक क्या था, एक ही कैपिटल दिया होता वही रेशियो निकाल लिए, लेकिन इस बार क्या था, बीच बीच में पूंजी बदला तो हमने इसको मंथ में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके हमने क्या किया, सबको गुना किया, हमने 12 से निकाला है। समझ आ रही है बात, बस हो गया।
अब इसके लिए जर्नल एंट्री बोला है, तो लो जी जर्नल एंट्री भी कर लीजिए। जर्नल एंट्री बताइए ना जी, प्रॉफिट बटने का एंट्री क्या होता है? खूब आप लेजर में बनाया है उसी ढंग से, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन है? टू कहाँ गया? पूजाज कैपिटल अकाउंट टू नेहाज कैपिटल अकाउंट। यही करते हैं ना पीएल अप्रोप्रिएशन में। पीएल अप्रोप्रिएशन होता है और टू पूजा टू नोहा टू एबीसी रहता है, बस वही एंट्री। प्रॉफिट कितना था? 45,200, ये बटा 28,000 और इधर 17,200, बस खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका खत्म हुआ। ठीक है जी। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हल्का सा चर्चा करूंगा मैं कि सूरजमुखी और गुलाब 1 अप्रैल 2019 को क्रमशः 2,50,000 और 1,50,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया। ठीक, 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख रुपया प्रत्येक होनी चाहिए, यानी 1 अक्टूबर को पूंजी बदल गई। पूंजी में निवेश और रोकड़ आहरण के द्वारा उचित समायोजन किए गए। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज लगाई गई। 31 मार्च 2020 को पूंजी पर ब्याज निकालिए। आइए जी जरा थोड़ा हम क्वेश्चन नंबर 9 भी देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए हो गया नोटिंग? चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, आज केवल बस होमवर्क की ही बात होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे फिर देखिए पूंजी बीच में बदला है। अगर एक ही अमाउंट होता है 2,50,000 और 1.5 लाख रुपया, तो बस उसका आप 10% निकाल लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पूंजी बदला है, तो आप चाहें तो इसको अलग अलग, ये हमने कहा ना पूरा मैथमेटिक्स है ये, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं अलग अलग। एक तो वैसे ही मंथ में मल्टीप्लाई करके, आइए मंथली वाला करते हैं, अभी चूंकि पढ़े हैं उसी बेस पे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, ये कौन है? सूरजमुखी। तो हम निकालें सूरजमुखी, इसका कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। देखिए ठीक, हम वैसे ही चार्ट बना देते हैं, काम थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। लीजिए, पहले हम क्या करते थे? डेट, ठीक, उसके बाद क्या किए? कैपिटल, उसके बाद क्या किए? मंथ, और फिर प्रोडक्ट। ठीक ठीक, वैसे ही निकाल लेते हैं। डेट, कैपिटल, मंथ इन विच कैपिटल यूज्ड, प्रोडक्ट। ठीक, आइए सूरजमुखी का कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा पूंजी आया 1 अप्रैल को, 1/4/2019 को। बताइए कैपिटल कितना है? 2,50,000। 2,50,000 ये 2 लाख हुआ है कब? 1 अक्टूबर को। उससे पहले तो 2,50,000 रहा है। तो बताइए कितना महीना 2,50,000 रहा? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, बस 1 अक्टूबर को तो बदल गया, 6 महीना, 6 मंथ। प्रोडक्ट करें 2,50,000 गुने 6, 2,50,000 गुने 6, 15 लाख हो गया। हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक, और फिर 1 अक्टूबर 2019 को ये हो चुका है कितना? 2 लाख। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो 2 लाख कितना रहा? 6 महीना। तो 2 लाख इंटू 6,
ये हो गया 12 लाख। इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा, 15 लाख प्लस 12 लाख 27 लाख। हमने इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसीलिए देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, हम किसका निकाल रहे हैं, सूरजमुखी का, 27 लाख गुने कितना परसेंट है, 10%, 10/6, 10/100 गुने, चूंकि ये 12 से मल्टीप्लाइड है 6, तो इसलिए हम इसको फिर भागा कर देंगे 12 से, तो फिर ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। करिए, 27 लाख गुने 10% भागा 12, ये आ जाएगा 22,500। तो देखिए जी, साल में चूंकि बदला है इसलिए हमने इसको ये किया है। हमने क्या किया, इसको पहले हम महीना से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका मतलब 6, ये आपका मंथ 12 से ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, तो लास्ट में हम क्या कर दिए, भागा 12 करके साल का निकाल दिए। और बताइए, इसी तरीके से आप उसका भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे, अब किसका निकालना है, गुलाब का निकालिए। गुलाब, ठीक वैसे ही हम चार्ट खींच देंगे। डेट है गया, कैपिटल हो गया, जितना महीना यूज हुआ, और प्रोडक्ट। डेट, कैपिटल, मंथ इन विच कैपिटल यूज्ड, प्रोडक्ट। फिर देखिए इसका भी क्या होगा। तो कहानी कब शुरू हुई, 1 अप्रैल 2019 से। बताइए इसका पूंजी कितना था, तो इसका 1,50,000। सेम वही कहानी है, 6 महीना चला है, तो 1,50,000 गुने 6, 9 लाख। और ये फिर 1 अक्टूबर को बताइए कितना बन गया, ये 2 लाख बन गया। 6, तो 2 लाख गुने 6, अब ये कितना हो गया, 12 लाख। टोटल कर दीजिए, 12, 10, 22 यानी 21 लाख। इसका मतलब बताइए अब हमको कितना पे निकालना पड़ेगा, 21 लाख पर। तो आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 21 लाख इंटू 21 लाख इंटू 10/100 इंटू 1/12, इसको 12 में बदल दिए, 21 लाख इंटू 10/100 भागा 12, कितना आ गया, 17,500। बस निकल गया दोनों आपका। एक और तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, आसान तरीके से। ये चूंकि उसी फॉर्मेट में बताया, उसी फॉर्मेट में बनाए। एक इसका अल्टरनेटिव भी देख लें। ये हो गया, नोटिंग कर लीजिए जल्दी से पहले। ये तो इसी फॉर्मेट वाइज। एक देखिए, हम लोग करेंगे अल्टरनेटिव। ये थोड़ा आसान होगा, बस मैथमेटिकल दिमाग चलना चाहिए आपका। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सूरजमुखी। देखिए हम सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं, सूरजमुखी का फर्स्ट 2,50,000 फॉर, बताइए 1 अप्रैल टू 30 सितंबर,
क्योंकि 1 अक्टूबर को बदला है, तो 2 लाख पर हम निकालेंगे कितना होगा, तो ये आएगा 2,50,000 गुने 10/100, और ये सिर्फ 6 महीना का ब्याज देंगे इस पे, 6 मंथ का ब्याज, तो 2,50,000 गुने 10% गुने 6/12, ये कितना आ जाएगा 12,500। ये हमने 2,50,000 पे 6 महीना का, चूंकि 6 महीना यूज हुआ ये। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब आपका कितना हो गया, ये 2 लाख हो गया, और ये फॉर कितना पीरियड तक चला, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, यानी 6 महीना, ये 6 मंथ हुआ, और ये भी फर्दर फिर 6 मंथ, तो इसको ऐसे भी निकालेंगे, 2 लाख गुने 10/100 गुने 6/12, 20,000 होगा, 10,000, ये कितना आ जाएगा 10,000, इस तरह से। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 12,500 प्लस 10,000, 22,500। तो ये अकाउंटिंग नहीं है, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, जो अच्छा लगे उससे आप अपना लो। बताइए, फिर इसका ही 22,500 आ गया। ठीक इसी तरह से बताइए, ये नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट मैं किसका निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ गुलाब। देखिए गुलाब के केस में क्या था, तो उसमें फर्स्ट उसका 1.5 लाख था, 1,50,000, 1,50,000। बताइए फॉर कब तक, तो वही 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। बताइए कितना आएगा, ये 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का ब्याज निकालिए, तो 1,50,000 गुने 10/100 गुने 6/12। बताइए कितना आ जाएगा, ये 15,000 मगर 7,500। और फिर नेक्स्ट 2 लाख, अब कितना हो गया, ये 2 लाख हो गया, फॉर कितना पीरियड के लिए, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, ये भी 6 मंथ हो गया। बताइए कितना आएगा, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, कितना हो जाएगा 2,000, 20,000, 10,000। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना हो जाएगा, 7,500 प्लस 10,000, 17,500। समझ आ रहा है? तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप अपना सकते हैं। और भी तरीके से निकल सकता है, अगर आपने निकाला हो दूसरे तरीके से तो वो भी सही हो सकता है। तो देखिए 10 तक हमने दिया था, 10वां भी इसी ढंग से हो जाएगा आपसे, हो गया होगा, नहीं तो असाइनमेंट में तो आंसर डाल ही देंगे। चलिए आज मैं नया होमवर्क नहीं दे रहा हूं, इतना ही को ठीक से रिवाइज करेंगे। एनपीओ का टेस्ट भी होगा, उसका भी रिवीजन करेंगे। अगली क्लास से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि इस चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, उसमें गलती की भी संभावना होती है, तो खूब अच्छे से सीखेंगे अगली क्लास से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात। आज चलिए हम लोग कोई होमवर्क नहीं, इसी को अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, एनपीओ का रिवीजन भी करेंगे और फर्दर डिस्कशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास से। चलिए आज इतना ही पे यहीं रुकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।